गुड मॉर्निंग बच्चों। आज कक्षा 5वीं विषय हिंदी पाठ 3 जिसका नाम है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कैसे संघर्ष करके अपने जीवन में आगे बढ़े और कैसे उन्होंने उनकी पढ़ाई पूरी करी और कैसे उन्होंने एक अच्छा मुकाम हासिल करा। तो आप भी इस पाठ को बच्चों अपने घर पर बैठ के 3 से 4 बार पढ़ना। बहुत अच्छी शिक्षाप्रद पाठ है ये, आपके जीवन में बहुत काम आने वाला पाठ है ये। आपको इससे बहुत अच्छी प्रेरणा मिलेगी। तो इनका जन्म 26 सितंबर 1820 को इनका जन्म हुआ था और ये बहुत ही निर्धन परिवार मतलब बहुत ही गरीब परिवार के में जन्म लिया था इन्होंने। और इनके गांव का नाम था, कोलकाता के पास में इनका गांव था, 20 मील दूर था कोलकाता से, कोलकाता में। और इनके पिताजी का नाम था ठाकुर दास। इनके पिताजी किसी के यहाँ जो है काम करते थे, नौकरी करते थे कोलकाता में। और इन्होंने इनके गांव में रहकर इनकी पढ़ाई पूरी करी, सारी कक्षाएं अच्छे नंबर से पास करी इन्होंने। और उच्च शिक्षा में इन्होंने जो है अच्छे नंबर लाके ये पास हुए। और आगे इनकी और पढ़ने की इच्छा थी तो इनके पिताजी सक्षम नहीं थे इनको पढ़ाने में। तो जहाँ पर वो काम करते थे वहाँ उन्होंने उनके मालिक से कहा कि मैं मेरे बच्चे को जो है आगे पढ़ाना चाहता हूँ, लेकिन मैं इसमें सक्षम नहीं हूँ। अगर आप मेरी कोई मदद कर देते हो तो मेरे बच्चे का जीवन बन जाएगा, भविष्य में वो एक अच्छा स्थान प्राप्त कर लेगा। तो जो वहाँ पर जो काम करते थे उनके मालिक बहुत ही अच्छे थे। तो उनका नाम था दुर्लभ सिंह। इनके मालिक का नाम क्या था? दुर्लभ सिंह। तो उन्होंने उनकी बात मान ली और उन्होंने कहा कि आपके बच्चे को लेके आना, मैं उसको देख लूंगा कि उसकी पढ़ने के प्रति कैसी इच्छा है। फिर वो उनके झट से गांव गए और 20 मील पैदल चलकर जो है कोलकाता उनको लेकर आए। बच्चा जब वो बहुत ही कम उम्र के थे, कितने उम्र थी उनकी उस टाइम पे? 8 साल, 8 वर्ष की उम्र में जो है वो 20 मील चलकर अपने पिता के साथ कोलकाता आए। और कोलकाता आकर उन्होंने उनके मालिक से जो है बच्चे को मिलवाया। बच्चे से उन्होंने पूछा कि तुम इसके साथ साथ बंगला भाषा के साथ साथ और कौन सी भाषा जानते हो? तो बच्चे ने कहा मैं अंग्रेजी के जो है अंक पहचानता हूँ। तो कि कैसे, तुमको स्कूल में पहचानने के लिए शिक्षा दी थी क्या? तो बोले नहीं, मैं तो रास्ते में पिताजी मुझे बताते हुए आ रहे थे कि इतना मील कर लिया हमने, इतनी मील तय कर ली, तो मैंने याद रख लिया। तो वो आश्चर्यचकित हो गए उनके पिताजी के मालिक के, ये बच्चे की तो बहुत, इनकी स्मरण शक्ति बहुत तेज है, ये आगे जाकर बहुत अच्छा इंसान बनेगा। तो समय मिलने पर ये इनकी विद्यासागर जी की पढ़ाई का खर्चा जो है उनके पिताजी जहाँ काम करते थे उनके मालिक ने उनको देने के लिए बोला कि मैं अब इसका खर्चा सब उठाऊंगा और इसको मैं पढ़ाऊंगा। हर महीने उनकी जो है छात्रवृत्ति बांधी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर फिर पढ़ने लग गए। फिर वो भी इतने दयालु थे कि जब उनका काम हो जाता था तो वो दूसरे विद्यार्थियों को पढ़ाने लग जाते थे। और उनको जो पैसे मिलते थे वो उनको गरीब बच्चों को देखकर इतनी दया आती थी कि वो उनके लिए कपड़े और उनके लिए किताबें कॉपियां खरीद कर लाके उनको देते थे। तो उनकी भावना उनके मन में ऐसी थी बिल्कुल गरीबों के प्रति मदद करने की। और वो बहुत ही अच्छे एक इंसान बने आगे जाकर बच्चों, और आगे पढ़ने के लिए सबको प्रेरित करते थे। और वेदांत तथा दर्शन शास्त्री की योग्यता में सर्वप्रथम आकर उन्होंने सैकड़ों रुपए के नगद पारितोषिक मतलब इनाम प्राप्त करे और प्रशंसा प्राप्त करी। भारत के महान विद्वानों ने एक सभा बुलाई एक बार और ईश्वर चंद्र का अभिनंदन किया और सबकी सम्मति से उनको विद्यासागर की उपाधि प्राप्त करी। तो उस समय आप लगभग कितने साल के थे? सिर्फ 20 साल के थे। 20 साल की उम्र में उन्होंने एक अच्छी जो है
स्थान प्राप्त कर लिया था उन्होंने, विद्यासागर जी ने। उनको विद्यासागर, उनका नाम ईश्वर चंद्र था, लेकिन उनके पीछे क्या लग गया, विद्यासागर। ये उनकी एक पहचान बन गई जीवन में। और इनके जीवन के इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है बच्चों कि हमें भी संघर्ष से जो है कभी डरना नहीं चाहिए और हर समय तैयार रहना चाहिए। संघर्ष से ही हमारा जो जीवन है सफल बनता है, हम हर क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। तो बच्चों, इस पाठ को हम यही खत्म करते हैं और इसके जो शब्दार्थ है वो आप लिख लेना, प्रश्न उत्तर की फोटो मैं आपको भेज दूंगी।